हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द डाइकॉट लीफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का ही फोटो लगाया हुआ है जिससे कि आप समझ सको। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्या है ये? दिस इज डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये बात याद कैसे होगी आप लोगों को? डी से डाइकॉट, डी से डॉर्सी वेंट्रल, तो इट इजी टू रिमेम्बर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने क्या क्या कह रखा है हम इसको समझेंगे कि एनसीईआरटी क्या कह रही है हमसे। एनसीईआरटी ने बताया कि जब वर्टिकल सेक्शन हम करते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, तो हमें तीन मेन पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले अगर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, वेयर इज वेस्कुलर सिस्टम? वेस्कुलर सिस्टम ये बीच में है, जितना गोले में दिया हुआ है, दिस इज वेस्कुलर सिस्टम। और व्हाट इज मेसोफिल? फ्रॉम अपर एपिडर्मिस टू लोअर एपिडर्मिस, जितना भी आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, इतना पोर्शन ये है आपकी मेसोफिल। ठीक, तीनों चीजें समझ में आ गई। अब हम बेटा एपिडर्मिस के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज एपिडर्मिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। अभी हम एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। सो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट फॉर 2 मिनट, ये हाइलाइटर हो गया, मुझे पेन चाहिए था। अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस की, तो दो एपिडर्मिस हैं, एक अपर और एक लोअर। तो अपर को बेटा हम क्या बोलते हैं? अपर इज ऑल्सो नोन एज एडेक्सियल। ये बात याद कैसे रहेगी? जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो एड कहाँ पर आते हैं? ऊपर की तरफ आते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा ऊपर की तरफ एड आते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, अपर इज एडेक्सियल एंड लोअर, लोअर इसको हम बोलते हैं एबेक्सियल। एबेक्सियल मतलब क्या होता है? एब्सेंट। ए बी मतलब हो गया, मतलब नीचे। तो समझ लो कि कोई चीज अगर एब्सेंट है तो वो नीचे रहेगी। ए बी इज लोअर। अगर हम बात करें स्टोमेटा की, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपर होती है इसके पास लेस स्टोमेटा होते हैं, मतलब कम स्टोमेटा होते हैं, और लोअर के पास मोर स्टोमेटा होते हैं। ओके, इतना प्रॉपर सबको समझ आया यहाँ तक? उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, उसके आगे क्या दिया हुआ है बुक में, पढ़ते हुए साथ में चलेंगे। हाँ, इसमें हमें क्यूटिकल भी मिलती है। यहाँ पर आप पढ़ोगे इट हैज क्यूटिकल। सो देखो यहाँ पर डायग्राम में भी क्यूटिकल दी हुई है। अब ऑब्वियसली बात है, लीफ है तो लीफ में तो क्यूटिकल होगी ही, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके आगे लिखा हुआ है जो एबेक्सियल है उस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं और एडेक्सियल पे कम स्टोमेटा होते हैं, या फिर स्टोमेटा होते ही नहीं है, इसीलिए इसको हम डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर मीजोफिल की, तो व्हाट इज मीजोफिल? द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जितना भी पोर्शन है उसको हम बोलेंगे मीजोफिल। मीजोफिल के दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको मीजोफिल के बारे में थोड़ा सा और आगे बताऊंगी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। और बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है। और ये 30 डेज का जो मैंने आप लोगों के लिए क्लास लगाया है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, अगर हम बेटा मीजोफिल की बात करें, सो मीजोफिल क्या है? मीजोफिल इज बेसिकली अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस का जितना भी पार्ट है उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर। उसके आगे अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो मीजोफिल को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है। मीजोफिल के दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया, वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है पेलिसेड पेरेन्काइमा, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। एक होती है पेलिसेड पेरेन्काइमा, दूसरी होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, पेलिसेड पेरेन्काइमा कहाँ है डायग्राम में? दिस वन इज पेलिसेड पेरेन्काइमा, यहाँ पर आपको दिख रही है। पेलिसेड पेरेन्काइमा कैसा होता है इसके बारे में आपकी बुक में बताया गया है। सो अगर हम बात करें पेलिसेड पेरेन्काइमा के बारे में, सो इट इज एलोंगेटेड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज एलोंगेटेड वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड मीजोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और ऑब्वियसली अगर मीजोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी। अगर हम बात करें पैलिसेड पेरेन्काइमा की, तो कैसी हो गई? वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर,
और अगर हम बात करें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की, ये होता है ओवल और राउंड एंड इट इज लूजली अरेंज्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर लूजली अरेंज्ड है और इनके बीच में यहाँ पर कैविटीज भी हैं। ये खाली खाली जो स्पेस है, जो मैं भी कलर कर दे रही हूँ, ये सारा खाली खाली स्पेस क्या है, दीज ऑल आर द एयर कैविटीज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, सो वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स, ऑब्वियसली वेस्कुलर बंडल्स होंगे, ठीक है, विच में बी सीन इन द वेन्स और मिडरिप। ये हमें वेन्स और मिडरिप में देखने को मिलेगा। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन। जैसा वेन का साइज होगा उस पर डिपेंड करता है कि वेस्कुलर बंडल का कैसा साइज है। The vein vary in thickness in the reticulate venation. As we all know कि भाई डाइकॉट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, so डाइकॉट में ऑब्वियसली कौन सा वेनेशन होता है, डाइकॉट में होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। What is रेटिकुलेट वेनेशन? पहली बात तो वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर जो वेन्स का अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं वेनेशन। और रेटिकुलेट का मतलब है एक नेटवर्क की तरह होगा, तो इसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा रेटिकुलेट वेनेशन है। उसके आगे क्या है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें, वेस्कुलर बंडल के साइड में आपको बंडल शीट दिख रहा होगा, जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड। ये आपको दिख रही है, दिस इज बंडल शीट। बंडल शीट कहां पर है, वेस्कुलर बंडल के अराउंड, ये जो पिंक पिंक आपको दिख रहा है, दिस इज बंडल शीट, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। तो आई होप कि आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ गई हो, जितना भी मैंने आपको समझाया थ्रू दिस डायग्राम एंड द नोट्स। आई होप कि आपको एक एक इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो समझ में आ गई हो, और आप सब अपनी बुक पे भी नोट कर लेना, ये बंडल शीट सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी डेली क्लासेस। ओके, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।